हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो अभी भगवान का नामकरण संस्कार हो चुका है। भगवान के हमने पिछली क्लास में देखा कि किस प्रकार से भगवान की अनेक लीलाओं के प्रति जो वहाँ की गोपियां थीं वो उलाहना लाती थी, है ना। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि कैसे भगवान अलग अलग सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे, है ना। जैसे भगवान चोरी करते थे, माखन चुराते थे और अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करते थे, अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करते थे चोरी करने के लिए। अंधेरा भी हो जाता तब भी चुरा लेते थे माखन, क्योंकि उनका शरीर से इतनी कांति निकलती थी कि उसकी मदद से वो चोरी कर लेते थे। और तो गोपियां जो हैं वो आकर के यशोदा माता के सामने आकर के वो उलाहने देती हैं। एक्चुअली वो भगवान का दर्शन करना चाहती हैं और साथ साथ में भगवान की उन लीलाओं का को बोल करके आनंद लेना चाहती। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान परेशान करते थे उनको। वो परेशानी जो थी वो भी एक अलग प्रकार का सुख था। भगवान की जब शिकायतें यशोदा माता के पास आई तो यशोदा माता को कोई क्रोध नहीं आया किसी भी प्रकार का कि अरे ऐसा क्यों कह रही हैं, है ना। उनको क्रोध नहीं आया, बल्कि उनको और हंसी आई कि देखो मेरा बेटा किस प्रकार से इतना इंटेलिजेंट हो रहा है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। और उनको लगा कि ठीक है, अगर माखन की चोरी कर भी रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खा पी रहा है, चलो अच्छा है, अच्छे शरीर होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। उसे चलो हमारे घर का माखन नहीं पसंद है, चोरी करके ही पसंद है, चलो ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, है ना। कोई माखन ही खा रहा है, कोई सामान तो चोरी कर नहीं रहा, या कुछ गलत चीज तो खा पी नहीं रहा है। तो मात्र वात्सल्य भाव के कारण यशोदा माता जी ने क्या भगवान कृष्ण को डांटा क्या, बताइए, डांटा या नहीं डांटा? नहीं प्रभु जी, नहीं डांटा, है ना। उन्होंने नहीं डांटा भगवान कृष्ण को, और इवन वो बस मुस्कुराई और कहा कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया, उनको इस तरीके से इग्नोर कर दिया उस बात को। तो अभी सुखदेव गोस्वामी अब चर्चा करने जा रहे हैं एक दूसरे पास टाइम की। तो ये जो पास टाइम अभी सुखदेव गोस्वामी बताने जा रहे हैं, ये पास टाइम ऑलरेडी इसके पहले का है। ऐसा नहीं है कि जब भगवान चोरी करने जाते थे उसके बाद भगवान ने मिट्टी खाई, नहीं। मिट्टी खाने का पास टाइम ये पहले का है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्यों अभी बता रहे हैं? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को ये भान नहीं रहता था कि क्या पहले क्या बाद में। वो ये देखते थे बस भगवान की लीलाएं, बोलते बोलते जिस समय जो आवेश आ गया जिस भगवान की लीला का, वो लीला बोलने लग जाते थे। और ये लीला पर्टिकुलरली अभी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके जस्ट पहले जो लीला बोली है उसमें उन्होंने देखा कि गोपियां उलाहने लेकर के आई, या गोपियों ने शिकायत आकर के की, ऐसा करके उन्होंने देखा। तो अभी ये जो लीला है इसमें भी शिकायत होगी, है ना। लेकिन इसमें गोपियां शिकायत नहीं करेंगी। कौन शिकायत करेगा इसमें, बताइए। इस लीला में शिकायत कौन करेगा, किसी को पता है? माता यशोदा माता। यशोदा माता को शिकायत होगी। प्रभु जी बलराम जी करेंगे। बलराम जी करेंगे शिकायत, बिल्कुल सही। बलराम जी करेंगे और सारे गोप बाल करेंगे, जितने ग्वाल बाल वो शिकायत करेंगे इस बार। तो क्योंकि ये भी वो भी शिकायत का ही पास टाइम था और ये भी शिकायत का ही पास टाइम है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने को याद आया ये पास टाइम, और अब ये पास टाइम बताने लग गए तुरंत उसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि ये पास टाइम माखन चुराने की लीला के बाद का है, ये तो पहले का पास टाइम, क्योंकि भगवान ने जब मिट्टी खाई तो वो छोटे थे, है ना। वो माखन चुराने के बाद उन्होंने मिट्टी खाना चालू नहीं किया, तो इसलिए ये पास टाइम बाद का है, उनको उस तरीके से देखना। मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी अभी दिख रही है।
जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम 32 नंबर श्लोका से प्रारंभ करेंगे, जहाँ से ये लीला पाठ स्टार्ट हुआ है। तो हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, 32 करेंगे। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपद्वारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। तो सबको, जिनके पास है श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 32। तो यहाँ पे हम देखते हैं एकदा, एकदा मतलब एक बार क्या होता है, क्रीडमानास्ते, जब सभी बालक जो हैं वो खेल रहे थे बड़े होकर के, तो सब लोग खेल रहे थे वहां पर। अच्छा, कौन कौन खेल रहे थे? रामाद्या गोपदारका। राम आद्या, राम किसका नाम है? तो राम हम जानते हैं, गर्ग मुनि ने किसका नाम रखा था? राम, बलराम का। बलराम जी का नाम राम रखा है, बल रखा है, और तीसरा संकर्षण। 3 नाम रखे हैं बलराम जी के गर्ग मुनि ने। और कृष्ण के 3 नाम रखे हैं, एक तो कृष्ण, एक रखा है वासुदेव रखा है एक भगवान का नाम, और तीसरा हरि भी कहते हैं भगवान को, हरि भी भगवान का नाम। 3 भगवान के भी नाम रखे हैं। तो अभी यहाँ पर रामाद्या सब लोग खेल रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से बलराम जी हैं। राम आद्या मतलब राम और बाकी सब, मुख्य कौन है? बलराम जी हैं जो खेल रहे हैं। अब बलराम जी तो भगवान से बड़े हैं, तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि भगवान से बड़े जो गोप थे वो लोग खेल रहे थे, भगवान उनमें नहीं थे। थोड़ा जो लोग हाइट में बड़े हैं, जो लोग थोड़े बड़े हैं, वो लोग खेल रहे थे, भगवान भी साइड में बैठे हुए थे, वो उनके साथ खेलने में नहीं थे। गोप द्वारका, गोप द्वारका, गोप द्वारका का मतलब होता है, गोप का मतलब ही ये होता है, मतलब इसके लिटरल मीनिंग क्या होता है, जो गोप, गोप का मतलब हमको बताया जाता है आचार्यों के द्वारा कि गोप का मतलब वो व्यक्ति होता है जो भगवान को लेकर के कंसर्न्ड हो, भगवान की चिंता करे, भगवान की सेवा करना चाहे, भगवान के भले के बारे में सोचे, उस व्यक्ति को गोप बोलता है। तो इसलिए इसीलिए यहाँ पर विशेष रूप से गोपदार का शब्द यूज किया गया कि वो लोग गोप के बच्चे थे। जो लोग खेल खेल रहे थे वो साधारण लोग नहीं थे, वो लोग गोप के बच्चे थे। तो जिस तरीके से ग्वाल, जो गोप के अंदर भगवान का हमेशा हितैषीपन होता है, ये सोचना कि भगवान कैसे सुरक्षित रहें, भगवान को कोई कष्ट ना हो, ऐसे ही इन बच्चों के मन में भी यही चीज थी कि भगवान की कैसे मैं रक्षा करूं, भगवान कैसे खुश रहें, ये धारणा उनके हृदय में है। गोपदार का इसीलिए विशेष रूप से शब्द यूज हुआ कि गोप के बच्चे, गोपों के बच्चे। जिस प्रकार गोपों के अंदर भाव है भगवान की सेवा का, भगवान के हित का, वैसे ही इनके हृदय में भी यही भाव है। कृष्णो मृदम भक्षितवान, कृष्ण ने मिट्टी खाई है, कृष्ण ने मिट्टी खाई है, ऐसा बोला उन्होंने। अच्छा, किसको बोला? इति मात्रे निवेदयन्, इस प्रकार से उन्होंने किसको बोला? यशोदा जी को। यशोदा जी को बोला, है ना, कि आपके लाला ने मिट्टी खाई है, आपके लाला ने मिट्टी खाई है, ऐसे करके बोला। तो देखिए ये जो गोपदार का शब्द है यहाँ पर, इससे ये चीज समझ में आती है कि ये लोग ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण को सताने के लिए, या भगवान कृष्ण को दंड मिले, या भगवान कृष्ण से तो कोई ईर्ष्या है कि इसलिए शिकायत करने गए उनकी। क्यों गए शिकायत करने? मेन उसके पीछे रीजन क्या है? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई तो शिकायत करने क्यों गए, या फिर बताने क्यों गए? बताइए, कोई बताएंगे क्या कारण हो सकता है? अगर आपने पीछे गौर करके सुना हो तो उसमें कारण निहित है, क्यों ऐसा हुआ कि वो जो है वो गए। यस, कोई बताएंगे आप में से? आनंद ओके, लुटने के लिए प्रभु जी। आनंद के लिए। ओके,
चलिए हम फिर से आपको एक बार हिंट देते हैं। गोपदार का, गोप का मतलब होता है जो व्यक्ति हमेशा भगवान के भले के बारे में सोचता है, कि भगवान को कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ऐसे व्यक्ति को गोप बोला जाता है। और ये गोप के बच्चे हैं, है ना। तो ये लोग क्यों बताने गए कि भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई? हरे गोपियों कृष्णा को प्रभु जी, प्रसन्न क्योंकि करने के लिए कभी प्रभु जी। भगवान को कोई तकलीफ ना हो जाए मिट्टी खाने से। हाँ, यस। क्या मिट्टी खाना अच्छी बात है? बताइए। नहीं प्रभु जी। नहीं, अच्छी बात नहीं है ना। तो भगवान को कोई तकलीफ ना हो, बलराम जी पहले गए भगवान के पास, कहा देखो मिट्टी मत खाओ, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, हम खाएंगे मिट्टी, हमारा जो मन करे वो हम खाएंगे। तो बलराम जी ने कहा अरे भाई मिट्टी अच्छी बात नहीं होती है, खराब होती है स्वास्थ्य के लिए। कि नहीं, हम जो खाएं वो सब अच्छा ही है, हम तो खाएंगे मिट्टी। अच्छा नहीं मानोगे तो ठीक है, तो फिर जाते हैं। और इसलिए बलराम जी जो हैं वो सारे गोपों को लेकर के, जिन लोगों ने ऐसा देखा था सबको लेके पहुंच गए यशोदा माता के पास, है ना। इस तरीके से वो पहुंच जाता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो, कि यहाँ पर ये भगवान की जो ये दिव्य कीड़ा है, ये गोपियों को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से भगवान की लीला है। यशोदा माता ने पिछली बार डांटा नहीं था भगवान कृष्ण को। उसके पीछे रीजन क्या था, जैसे हमने आपको बताया, रीजन बहुत स्पष्ट है। पिछली बार उन्होंने इसलिए नहीं डांटा क्योंकि उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा गलत काम नहीं, इससे कृष्ण को कुछ नुकसान नहीं हो रहा। खा पी रहा है, माखन खा रहा है, दही खा रहा है, अगर उसे कुछ भी हो उसका नुकसान तो कोई है नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, खा रहा है जैसे खाने दो उसे। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा करना चाहिए क्या? बताइए। नहीं प्रभु जी। इस बार तो गलती की है। क्या गलती है इस बार? मिट्टी What खाई है is- प्रभु जी। मिट्टी खाई है, और मिट्टी खाने से तबीयत खराब हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, और इसलिए यशोदा माता इस बार नहीं छोड़ने वाली है उनको, और इसलिए अब ये आकर के शिकायत की है। चलिए आगे देखते हैं। सागृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणा क्षमाशता। सा गृहीत्वा, सा मतलब जिससे शिकायत की वो, मतलब माता यशोदा। गृहीत्वा, तुरंत कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया, दौड़ करके गई वहां पर जहां पर कृष्ण, जहां पर ये लोग शिकायत कर रहे थे, वहां पे गई। और वहां पर जाकर के उन्होंने गृहीत्वा, उन्होंने पकड़ लिया कृष्ण भगवान के करे, उनके हाथ को पकड़ लिया जिस हाथ से मिट्टी खा रहे थे। ऐसा लग रहा है मानो कि वो यशोदा माता कह रही हूँ कि तुम्हारे जितने लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है खाने में, सबको दंड मिलेगा। तो हाथ ने भी तुम्हारा साथ दिया है, पहले हाथ को पकड़ते हैं, हाथ के माध्यम से तुमने खाया होगा ना। सा गृहीत्वा करी कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी, और उन्होंने उपालभ्य, उपालभ्य का अर्थ है डांटना चाहती हैं कि अच्छा काम इस बार नहीं किया है। हितैषिणी शब्द विशेष कर उसके सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि माता यशोदा हमेशा यही उनका मन होता है कि किस प्रकार से मेरे बेटे का कुछ अच्छा हो, मेरे बेटे को कुछ नुकसान ना हो। हमेशा हितैषिणी है, हमेशा कल्याण ही चाहती हैं, किसी भी तरीके से मेरे बेटे को कुछ नुकसान ना हो। इसलिए विशेष कर ये शब्द यूज किया गया। यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणा अक्षम भाषतः, बहुत ध्यान पूर्वक देखने लगी, है ना, कि कहीं कुछ खतरनाक वस्तु तो नहीं खा लिया मेरे बेटे ने, है ना, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। उनको एक तरीके से डर हो गया, भय संभ्रांत, है ना। भय संभ्रांत मतलब वो डर करके कि मेरे बेटे ने मिट्टी खा लिया, कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए, किसी प्रकार कोई टेंशन ना हो जाए, है ना। ऐसे करके वो डरी डरी आंखों से अपने पुत्र को इस प्रकार बोली। तो क्या बोली हम देखते हैं। कस्मान मृदम अदान्तात्मा, कस्मान मृदम अदान्तात्मन भवान भवत् भक्षितवानरः वदन्ति तावका हेते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम्। संतोष प्रभु जी अनुवाद पढ़िएगा, आप देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली?
यह शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे संगी साथियों ने की है, यह क्यों कर हुआ? तभी वो बोल रही है भगवान को, तुम इतने चंचल क्यों हो कृष्ण? पहले तुम माखन खा रहे थे, अभी तुमने मिट्टी खा ली है। तो भगवान ने कहा कहाँ मिट्टी खा ली? तो माता ने कहा रहा, सब लास्ट में यूज किया ना, रहा। रहा का मतलब होता है एकांत। एकांत में तुमने मिट्टी खाई, अकेले जाकर के तुमने जाकर के मिट्टी खा लिया। और तो भगवान कृष्ण बोले कि नहीं नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? तो देखो यशोदा माता कह रही है, देखो पिछली बार तो गोपियां आई थी, तुम ये बोल सकते थे। कितनी लोग गोपियां जो है वो दूसरे के घरों की हैं, तो हो सकता है तुम्हारे बारे में कुछ बोल रही हो उल्टा सीधा जो तुमने ना किया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वदंती तावका हेते, तो तावका हेते देखिए, तावका का मतलब है कि तुम्हारे ही दोस्त तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। इस बार जो तुम्हारा जो जो अभियोग लगाया जा रहा है तुम्हारे ऊपर, इल्जाम लगाया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा उसका प्रभाव हो जाता है। देखिए कोई दूसरा व्यक्ति आकर के शिकायत करे तो हो सकता है गलती हो, लेकिन अगर घर के ही लोग शिकायत करने लग जाएं किसी व्यक्ति के बारे में, तो इसका मतलब फिर तो ज्यादा खतरनाक है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ही दोस्त, तावका तुम्हारे ही दोस्त आकर के बोल रहे हैं कि तुमने गलत कार्य किया है। और ऊपर से ऊपर दोस्त को तो कुछ छोड़ो, कुमारास्ते अग्रजो अप्ययम, तुम्हारा खुद का बड़ा भाई। कौन है वो? Who is that बलराम person? जी। बलराम जी। बलराम जी। बलराम जी। यस, बलराम जी। तुम्हारा खुद का बड़ा भाई अग्रज जो तुमसे पहले जन्म लिया है, वो भी आकर के तुम्हारी शिकायत कर रहा है। अब बताओ, अब तो तुम मुकर नहीं सकते, तो ज्यादा बड़ा अभी, ये तो तुम्हारा बिल्कुल एकदम प्रूफ हो गया है, तुम इसके लिए दोषी हो, तुम्हारा खुद का भाई बोल रहा है। तो अभी भगवान कृष्ण तो बुरे फंस गए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं, हे माता, सबों ने षड्यंत्र करके मेरे, है ना, मेरे विरुद्ध शिकायत की है। सभी लोगों ने क्या किया है? षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है। सब लोग मिले हुए हैं इसमें, सब लोग मिले हुए हैं। हाँ, जिससे वो क्या चाहते हैं कि मैया को कुछ ऐसा भड़का दिया जाए जिससे मैया मुझे को दंड दे। और ऊपर से छोड़िए, मेरे बड़े भैया खाली भैया नाम के हैं, वो तो उन्हीं लोगों से जाकर के मिल गए हैं। बलराम जी भी उनसे मिले हुए। तो इसलिए आप उनके ऊपर भरोसा मत करो, मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो देखिए भगवान जो कि परम सत्य हैं, परम सत्य ही झूठ बोल रहे हैं इस लीला में। बोल रहे हैं कि मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। और ये बात सत्य भी है, एक 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 तथ्य से हम देखेंगे आगे कैसे। और इसलिए भगवान अभी क्या बोल रहे हैं, देखिए भगवान का कितना, क्या उनका वाक्य है वो हम देखेंगे। ना हम भक्षितवान अम्बा, ना हम, मैंने नहीं, भक्षित मतलब खाया, अम्बा मतलब माता, हे माता मैंने नहीं खाया। तो माता पूछे तो बाकी सब तो लोग बोल रहे हैं कि तुमने खाया। सर्वे मिथ्याभिशंसना, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जितने भी लोग उन्होंने बताया कि कृष्ण ने माटी खाई, सब लोग झूठ बोले लाइन से, एक भी व्यक्ति उसमें सच्चा नहीं है। तो भगवान यशोदा माता बोले, अच्छा इसका मतलब बस तुम ही एक सत्य बोल रहे हो, बाकी सब लोग झूठे हैं? सुनो, यदि सत्य गिरस्तर हिर, अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है, समक्षम पश्य में मुखम, आप मेरे मुख में देख लीजिए, है ना। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, हाथ कंगन को आरसी किया, है ना, अगर मैंने खाया होगा मिट्टी तो दिख जाएगा आपको मैंने खाया है ना। तो वो भगवान इस तरीके से अपने तुरंत जो है एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं और ये बहुत हमें सीखने वाला तात्पर्य है। तो यशोदा माता ऐसी माता नहीं है कि जैसे हम कभी कोई सुनते हैं कि यशोदा माता कभी भी डांटती नहीं है या फिर भगवान को ताड़न नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। जब जरूरत पड़ती है और देखती हैं कि मेरे बेटे को किस तरीके से मदद मिल सकती है, उनका मेन कंसर्न है कि भाई उनके बेटे को मदद मिलना चाहिए, उसको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको सुधार करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए
यशोदा माता कार्य करती, उनके मन में ये कोई चेतना नहीं है कि कृष्ण भगवान है, नथिंग। उनको बस एक चीज, कृष्ण मेरे बेटे हैं। भगवान भगवान क्या होते हैं वो सब उनको वो सब नहीं। भगवान वो नारायण भगवान की पूजा करती हैं घर में, कृष्ण उनका बेटा है बस। वो उस तरीके से प्रेम करते हैं कृष्ण को। और भगवान कृष्ण इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ताड़न भयान मिथ्योर मिथ्योर वात्सल्य रस पोषिका। जब कोई माता अपने पुत्र को ताड़न करती है, उसको डांटती है, उसको सुधारने के लिए प्रयास करती है, इससे वात्सल्य रस बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि माता जो है वो अगर बच्चे को डांट रही है ना, या फिर उसको सुधारने के लिए कुछ प्रयास कर रही है, तो बच्ची वो जो माता है बच्चे की दुश्मन बन गई। नहीं, उससे वात्सल्य रस और बढ़ जाता है, और प्रकट हो जाता है वात्सल्य रस। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को सुधार करने के लिए कार्य कर रही है, राइट ना, वो इसलिए कार्य कर रही है। तो ये वात्सल्य रस को बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर भी भगवान इस तरीके की लीलाएं करते हैं जिससे माता ताड़न करे, माता डांटे, माता भगवान को दंड दे, ताकि वो वात्सल्य रस और तेजी से प्रकट हो। प्रभुपाद जी यही चीज को यहाँ लिखते हैं कि मात्र स्नेह के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए कृष्ण अपने आप को निर्दोष प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर मान लो भगवान निर्दोष प्रस्तुत नहीं करते, कहते हाँ हमने खा लिया, तो क्या करते हैं, ठीक है तुमने खा लिया, अगली अगली बार से मत कर। लेकिन अभी थोड़ा कुछ और पास टाइम हो, इसलिए भगवान झूठ बोल रहे हैं। शास्त्र में प्रभुपाद जी शास्त्र का वर्णन, ताड़न भयान मिथ्योरक्ति वात्सल्य रस पोषिका। अगर माता अपने बच्चे को ताड़न करती है, डांटती है, उसको सुधारने का प्रयास करती है, ये वात्सल्य रस को पोषण प्रदान करता है और अच्छा उसका वात्सल्य रस बढ़ेगा। तो ये चीज यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी एक चीज और बहुत अच्छे से यहाँ पे फोकस करते हैं, वो यहाँ पर बताते हैं कि जो गोप दारका है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। कभी कभी हमें सुनना चाहिए वो लोग आए शिकायत कर दिया, तो हम देखते हैं समाज में भी छोटे छोटे बच्चे दूसरों की शिकायत किया करते हैं, तो सामान्य बालक ही रहे होंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं उनको सामान्य नहीं समझना चाहिए। भौतिक जगत में ऐसा देखा जाता है, किंतु कृष्ण के साथ बात और ही है। कितना सुंदर वाक्य है। भौतिक जगत में सामान्यता ऐसा देखा जाता है, लेकिन कृष्ण है तो उनके साथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है वो गोपबाल। तो वो लोग कौन है भाई? वो लोग कौन है? श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन आता है, अभी हम 12वें अध्याय में देखेंगे। जो ग्वाल बाल हैं उनको बोला गया है कृत पुण्य पुंजा, उनके लिए यूज किया गया है। जितने भी ग्वाल बाल हैं उन सबके लिए यूज किया गया कृत पुण्य पुंजा। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनेक जन्मों तक भगवान की भक्ति की है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया है, और उन्होंने इतने इतने ज्यादा अपने उन आध्यात्मिक पुण्य कर्मों को संचित कर लिया। सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन पुण्य कर्म और आध्यात्मिक पुण्य कर्म। आध्यात्मिक पुण्य कर्म का रिएक्शन नहीं मिलता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है उसके माध्यम से, भगवान का संग प्राप्त होता है, भगवान की सेवाएं प्राप्त होती हैं उसके माध्यम से, जो आध्यात्मिक पुण्य कर्म होते हैं। और सामान्यतः जो जगत में सामान्य पुण्य कर्म होते हैं कि किसी मंदिर, वो किसी आपने स्कूल को दान दे दिया, कहीं सॉल बंटवा दिया, कहीं किसी को खाना खिला दिया, ये सामान्य पुण्य कर्म। आध्यात्मिक पुण्य कर्म होते हैं जिसमें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जो कुछ भी किया भगवान को सेंटर में रखकर, तो उससे आध्यात्मिक पुण्य कर्म संचित होते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने अनेक जन्मों तक भगवान को प्रसन्न करके आध्यात्मिक पुण्य कर्म को संचित किया है, उसके फल स्वरूप उनको क्या प्राप्त हुआ? भगवान का संग प्राप्त हुआ। कोई सामान्य व्यक्ति ग्वाल बाले कोई सामान्य नहीं, भगवान के साथ सख्य भाव रख रहे हैं वो। तो भगवान के साथ जो कोई भी है, इसलिए प्रभुपाद जी का वाक्य कितना अच्छा है, सामान्यता भौतिक जगत में देखा जाता है, किंतु कृष्ण के साथ बात और ही है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं, आइए आगे देखते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि इन दिव्य सेवा कार्यकलापों को झूठे आरोप नहीं समझना चाहिए। है ना, कि वो लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं या फिर वो सामान्य व्यक्ति की तरह है। ऐसे भक्तों पर सामान्य बालकों की तरह झूठ बोलने का कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। ये सब लोग जो हैं उन्होंने बहुत तपस्या किया है, बहुत भक्ति किया है, तब उन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं।
यद्देवं तरहि व्यादेहि युक्तः सा भगवान् हरिः व्यादत्ताव्याहतैश्वर्य कीड़ा मनुज बालकः। शिल्पा माता जी आप पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को धमकाया, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह पूरी तरह खोलो। इस तरह कहे जाने पर नंद तथा यशोदा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने मानवीय बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो माता यशोदा ने बस भगवान कृष्ण को कोई नुकसान ना हो, वात्सल्य प्रेम के कारण उन्होंने भगवान से कहा तुम अपना मुंह खोलो, है ना। इस तरीके से उन्होंने अपना मुंह खोला। एक्चुअली भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कि माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न। नेवर कृष्णा वांट्स कि भगवान को प्रेम चाहिए वात्सल्य रस का, और माता यशोदा के साथ वो प्रेम बहुत अच्छे से आदान प्रदान कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते कि यशोदा माता उनको समझे कि वो कृष्ण भगवान हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ कि भगवान के पूरा मुख के अंदर उन्होंने पूरा समस्त उन चीजों को देख लिया। एक्चुअली भगवान की कुछ शक्तियां हैं, ऐश्वर्य शक्ति जैसे है। वो जब भगवान कृष्ण को यशोदा माता इस तरीके से डांट रही थी तो उन शक्तियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे भगवान को कोई कैसे ऐसे डांट सकता है ना? तो वो शक्तियों ने स्वयं को प्रकाशित कर दिया। बाद में करें, इसको बंद कर दीजिए। तो यशोदा माता ने क्या किया, उनको बोला, यशोदा माता कह रही है भाई आपको मुख खोलना है। तो वो उन शक्तियों ने अपने आप को रोक नहीं पाए। वो शक्तियां ने कहा भगवान कृष्ण को कोई ऐसे कोई डांट सकता है, कोई कैसे उनको कर सकता है। वो शक्तियां ही स्वयं प्रकाशित हो गई। इसलिए देखिए यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान ने वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया। तो ये ऐश्वर्य क्या, एक्चुअली उनकी जो शक्तियां हैं उन्होंने ही स्वयं को प्रदर्शित कर दिया। अभी जब भगवान ने इस तरीके से मुख खोला तो यशोदा माता ने पूरे विराट स्वरूप को भगवान के अंदर देखा। वहां पर उन्होंने वो सब कुछ देखा, है ना, जो कुछ इस जगत में वो देख सकी थी पहले या नहीं भी देख पाई, सब कुछ वहां पे देखा। सा तत्र ददर्शे विश्वम जगत्थान स्थाश्नु च खम दिशः साद्रिद्वीपाब्धिभूगोलम सवाव्य ग्नीन्दुतारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान्व्यदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्रा गुणस्त्रयः एतद् विचित्रं सहजीवकाला स्वभावकर्माशयलिङ्गभेदम् सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारिताश्चे व्रजं सहात्मानमवाप शङ्काम्। रूपाली माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी, ब्रह्म, आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देखे। उन्होंने ग्रह, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार की रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, तन्मात्राएं, तीनों गुण, सतो, रजो तथा तमो भी देखे। उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्म फल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही
स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से सशंकित तथा भयभीत हो उठी। हम्म। हरे इतना कृष्ण। सब चीजें, हर एक चीज को यशोदा माता ने भगवान के मुख में देखा, कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए आप खुद सोचो, एक माता जो सामान्य बालक मानती है, अचानक से मुख खुले और उसमें इतना सब कुछ दिखाई दे जाए, वो एकदम भयभीत हो उठी कि मेरे बेटे को क्या हो गया, लाइक दैट। और ये जो उनकी सशंकित और जो भयभीत है, ये सिर्फ वात्सल्य प्रेम में बाधक के कारण हुआ। वो अपने कृष्ण को सिर्फ बालक मानती हैं, लेकिन कुछ ऐसा अचानक हो गया जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये बालक नहीं है, ये कोई महान दिव्य आत्मा है, कोई भगवान है, भगवान का अंश है, या कोई दैवी गुण इसके अंदर है। इस कारण से उनका वात्सल्य रस में बाधा उत्पन्न। तो इसलिए यहाँ पर वो उनको भयभीत हो गए। वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि देखिए सब चीजें भगवान कृष्ण से आती हैं, तो उनके अंदर ये सब चीजें हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो भगवान के अंदर ऑलरेडी सब कुछ है ही। सब एक चीज, सारी चीजें भगवान के नियंत्रण में ही है। प्रभुपाद जी 9वें अध्याय का 10वां श्लोक कोट करते हैं, जो काफी फेमस है ना। ये श्लोक क्या बताता है? मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि मया अध्यक्षीण प्रकृति, ये पूरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मैं जो बोलता हूँ वो करती है, मेरे नियंत्रण में सब कुछ है। तो चाहे जो भी उन्होंने देखा, वो सब कुछ वास्तव में हमेशा भगवान के अंदर में है, विराट पुरुष के अंतर्गत है। तो अभी उसका प्रकाशन हो गया, और प्रकाशन से हुआ क्या? वही हुआ जो अर्जुन का हाल हुआ था भगवान कृष्ण का दर्शन करके। जब भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन तो सख्य भाव में थे कि भगवान तो मेरे सखा हैं, अरे साथ में खेलते हैं हम लोग। कभी वो भगवान उनको चिढ़ाते थे, कभी अर्जुन भगवान को चिढ़ाते थे। सखा भाव में तो ऐसा ही होता है, जब कोई व्यक्ति किसी का सखा है। सखा का मतलब क्या है? एक दोस्त होता है, दूसरे की टांग खींचता है, दूसरा दोस्त दूसरे की टांग खींचता है। तो अभी जब कृष्ण को देखा पूरा विराट स्वरूप, और ये ऐश्वर्य वो ऐश्वर्य, भगवान है, ये है वो है, अर्जुन तो हालत खराब हो गई अर्जुन की। अर्जुन ने कहा अरे हमने तो तुमको क्या क्या नहीं बोला, हम कभी कभी तुमको चिढ़ाते थे, तुम्हारे साथ बैठते थे, कभी कोई तुम्हारे गले में भी हाथ डाल लेते थे, तुमको सखा बोला, तुमको अलग अलग नामों से पुकारा, लेकिन तुम तो भगवान हो, समस्त चीजों के स्वामी हो। तो देखिए कैसे सख्य भाव कैसे ऐश्वर्य भाव में परिणत हो गया। और भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। भगवान को अच्छा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो उनको अपने करीब का मानता हो, वो मानने लग जाए कि भगवान है, जो कि बहुत बड़े हैं, हमसे बहुत दूर हैं, सब कुछ का नियंत्रण करने वाले हैं। भगवान को वो पसंद नहीं। जब कोई उनको अपना मानता है, वो चीज भगवान को पसंद आती है ना। जैसे आप सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, उसको प्रेम चाहिए। भगवान किसके भूखे हैं? सिर्फ किस चीज के भूखे हैं भगवान? प्रेम के। प्रेम के प्रभु जी। प्रेम के भूखे हैं। अभी आजकल अभी हम आगे देखेंगे भी, ये बहुत बड़ा लेसन है एक्चुअली इस पास टाइम से। आजकल देखिए लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान आप तो भगवान है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, हमें इस चीज की कमी है, प्रदान कर दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो हम लोग भगवान के पास जाते हैं भगवान मान करके, क्या आप भगवान हो। भगवान भगवान को भगवान समझना भी एक आंशिक समझ है। आपको कह रहे हो भगवान को भगवान समझना आंशिक समझ है, मतलब क्या? तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं इस तथ्य के ऊपर, जैसे भगवान को समझने के 3 एस्पेक्ट हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान मानना सबसे अच्छी समझ मानी जाती है। ब्रह्म मानना मतलब जो भगवान का बाह्य प्रकाश है उसको मानना। परमात्मा मतलब कि वो हर जगत में हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा के साथ में है। और भगवान मानना मतलब वो एक व्यक्ति है, और ऐसा सोचना ये सबसे अच्छी समझ मानी जाती है। लेकिन ब्रह्म मानना ये आंशिक समझ है। लेकिन अगर और उसको विस्तार किया जाए तो इवन भगवान मानना भी आंशिक समझ है। जब हम भगवान को भगवान न मान करके अपने जीवन का एक सदस्य माने,
जिनसे हम प्रेम करते हैं, वो सही दृष्टिकोण है भगवान को देखने समझने का। जैसे यशोदा माता भगवान नहीं मानते कृष्ण, अपना बेटा मानते हैं। अपना बेटा मतलब उनके लिए कुछ भी करेंगे। भगवान मानते तो भगवान तो सब अपना कर ही लेते हैं, उनको थोड़ा ना आपकी सेवा की जरूरत है, भगवान है अपना कर लेंगे। लेकिन जब हम उनके रिलेशन मानते हैं तब हमारा प्रेम गहरा होता है। हमें प्रेम तो प्रेम के लिए कार्य करना है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ? कृष्ण प्रेम प्राप्त कर, भगवान कृष्ण के लिए प्रेम हो, आसक्ति हो उनके अंतर्गत। हमारी आसक्ति किसमें होती है? भगवान में आसक्ति होती है या परिवार में आसक्ति होती है? आप बताइए, किसमें आसक्ति होती है हमारी? परिवार में प्रभु जी। परिवार में आसक्ति होती है। ये स्वाभाविक है ना? आप देखिए, आप ये सोचिए कि आपके जो पुत्र या पुत्रियां हैं, जब उनका जन्म नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शरीर में होंगे। आपको क्या पता? आपको कुछ नहीं पता था वो किस योनि में है। हो सकता है वो किसी पशु योनि में हो, पक्षी योनि में हो, पेड़ योनि में हो, लेकिन अभी वो आपके पुत्र बन करके आपके साथ है, आपकी पुत्री बन करके आपसे जन्म लिया उन्होंने, आपके शरीर से जन्म लिया, इसलिए आपको प्रिय है। आपके लिए वो सबसे सुहृद है। उनको कष्ट होता है तो आपको कष्ट होता है, उनको कुछ अच्छा लगता है तो आप खुश हो जाते। उसके पहले वो कहाँ थे आपको नहीं पता, लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने आपके शरीर से जन्म लिया है, आपके शरीर से संबंधित हैं, तो उनके कष्टों में आपको दुख होता है, उनकी खुशियों में आप खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब हम यही रिलेशन, यही आसक्ति भगवान के साथ विकसित कर लेते हैं, वो हमारी जीवन की पूर्णता है। सामान्यतः क्या होता है, लोग कहते हैं हाँ भगवान है, भगवान के पास जाना है, भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान का पूजा कर लिया, चलो भगवान साइड में, चलो अपने परिवार में लगो। भगवान को या ये लोग मतलब भगवान मान के ट्रीट कर रहे हैं, हाँ भाई भगवान की पूजा करते रहो, भगवान की पूजा नहीं करोगे तो फिर परिवार में अच्छा नहीं होगा, हर जगह कष्ट मिलेंगे, अच्छे से हम मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान की पूजा करते रहो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बोलो जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे बोलते रहो, तन का कष्ट मिटता रहेगा, सुख संपत्ति घर में आती रहेगी, बस यही भगवान है उनके लिए। लेकिन वही भगवान कहते हैं 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवत गीता में, अर्जुन मुझे प्रेम करने वाले और मेरी पूजा करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिस तरीके से मुझको अप्रोच करता है, मैं भी उस तरीके से ही उसको अप्रोच करता हूँ। अगर आप भगवान को आप अपना बेटे के रूप में, कि मेरे बेटे हैं भगवान कृष्ण, वात्सल्य प्रेम के साथ उनके पास जाएंगे, तो भगवान सच में आपके बेटे हैं, वैसा ही ट्रीट करेंगे आप। और आप अगर उनको सोचोगे कि वो भगवान हैं जो सबका नियंत्रण करने वाले हैं, जो सबको देख रहे हैं, सबको खिला पिला रहे हैं, तो सब खाई पी रहे हैं, हम भी अपना, हमको भी देते रहो, हमको भी खिलाते पिलाते रहो, हमको भी सेंस ग्रेटिफिकेशन देते रहो। आप तो पूरे दुनिया को दे रहे हो, हमको भी खुश कर दो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहो। तो ठीक है, भगवान कहते ठीक है, हम तो वैसे ही। लेकिन आप अगर उनको अपने घर का सदस्य मानते हो, उनको अपना बेटा मानते हो, उनको अपना सखा मानते हो, उनको अपना स्वामी मानते हो, अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हो, तो भगवान वैसे ही आपके लिए, है ना? जैसे एक माता जो होती है, वो उस बेटे की सेवा करना चाहती है, अपने पुत्र पुत्री की सेवा करना चाहती है, उसका ध्यान रखना चाहती है, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं करती उससे कि मेरे लिए कुछ करे। तो अगर आपका वो एटीट्यूड होगा भगवान के प्रति, आप भगवान को सेवा देना चाहते हो, बस भगवान को हैप्पीनेस मिले, भगवान खुश रहें, उनका बारे में अच्छे से सब कुछ हो, लोग उनके बारे में और अच्छे से जाने, तो भगवान आपके लिए उस तरीके के। अगर आप भगवान को अपना स्वामी मानते हो कि भगवान मेरे स्वामी है ना, भगवान अगर कुछ देंगे तभी हम खा रहे हैं, है ना, भगवान मेरे स्वामी हैं, वो मैं उनका सेवक हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है, ये मेरी बहुत सौभाग्य है कि मुझे स्वामी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनका नाम जप करने का मौका मिल रहा है, उनके बारे में सुनने का मौका मिल रहा है, तो भगवान आपके स्वामी हैं। 5 रस हैं भगवान के जो भगवान आदान प्रदान करते हैं। सबसे उत्कृष्ट रस है माधुर्य रस।
माधुर्य रस मतलब भगवान के साथ जैसे गोपियों का प्रेम है, अपना प्रेमी मानना, तो भगवान मेरे प्रेमी है, भगवान मेरे प्रेमी, सबसे हाईएस्ट रस। उससे थोड़ा सा नीचे है वात्सल्य रस। अब जब मैं नीचे बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उससे कम है। नीचे का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये सबसे उत्कृष्ट था। वात्सल्य रस भी सबसे उत्कृष्ट है, अपने आप में सबसे उत्कृष्ट। इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी दूसरे से। लेकिन माधुर्य रस को ऊपर रखा जाता है, वात्सल्य रस को नीचे रखा जाता है। फिर उसके बाद सख्य रस, फिर उसके बाद दास्य रस, फिर उसके बाद शांत रस। 5 रस से भगवान आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो हमें भी भगवान के साथ संबंध बनाना चाहिए। जब संबंध बनता है ना, तब हमारा कंसर्न होता है। आप देखिए इस संसार में कितने, आप न्यूज़पेपर उठाइए, है ना, कितने लोग रोज मर रहे हैं, इजंट इट? नहीं होता? देखिए कितने सारे लोग मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, है ना। आपका रिएक्शन क्या रहता है? कितने लोगों को कष्ट होता है उनके लिए, हमारा रिएक्शन क्या रहता है? वो बुरा हुआ उन लोगों के साथ, है ना। बाकी आप क्या उनके लिए रोते हो, उनके लिए टेंशन लेते हो, उनके लिए आप और कुछ करते हो? बताइए, कुछ करते हो आप उनके लिए? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? हमारा उनसे संबंध नहीं है प्रभु जी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जिसका संबंध होगा आप उसके लिए कुछ करोगे, आप खाली नहीं रह बैठ सकते। आपके परिवार में किसी को कष्ट होगा, किसी को एक सुई भी चुभ जाएगी ना आपके परिवार में, आपका कंसर्न निकल आएगा, आपको दर्द होगा, और उसको दर्द हटाने के लिए आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा दोगे। ऐसे ही अगर भगवान कृष्ण को हम अपना संबंध मानेंगे कि मेरे कृष्ण है, कृष्ण मेरे हैं, मुझे करना है, और कौन करेगा? जब ये संबंध मानते हैं तो भगवान भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट। आप भी उनको दूर दूर का मानते रहोगे, भगवान है भगवान है भगवान है, तो ठीक है, भगवान है। फिर आप अगर उनको मानोगे कि मेरे मेरे भगवान, मेरे स्वामी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे सखा हैं, है ना, तो भगवान आपके सखा हैं और उसी तरीके से आदान प्रदान करेंगे। यहाँ पर यशोदा माता उनको अपना बेटा मान रही कि मैं नहीं सुधारूंगी तो इसको कौन सुधारेगा। अगर मैं इसके अंदर सुधार नहीं करूंगी, इसको मिट्टी खाने की गलत आदत लग गई, तो उसको और कौन सुधार करेगा। तो भगवान उनके लिए उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है जो इस पूरी लीला से हम सीखते हैं, है ना। माता यशोदा के में इतना स्नेह भाव है, मात्र स्नेह है। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि आश्चर्य की बात तो यह है, प्रभुपाद जी देखिए क्या कितना सुंदर लिखते हैं कि आश्चर्य की बात क्या है कि माता यशोदा गहन मात्र स्नेह के कारण, एक होता है मात्र स्नेह, एक होता है गहन मात्र स्नेह। कितना भी भगवान कुछ कर लें, यशोदा माता कभी भी नहीं सोचती कि भगवान है, इसलिए वो डर गई। वरना अगर ये जानती कि भगवान है तो डरने की क्या बात थी। अर्जुन को क्यों भय लगा? क्योंकि अर्जुन उनको सखा मानते हैं। और जो भगवान के साथ प्रेम संबंध रखते हैं ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उनको चाहिए ही नहीं भगवान का वो पक्ष देख। गोपियां कभी भी भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट होती ही नहीं है। क्या करें ऐश्वर्य का कार्य, तुम जो कुछ करते हो हमारे लिए, तुम एकमात्र मेरे प्रेमी हो, बस। तुम वो व्यक्ति हो जिसको हम सबसे अधिक पसंद करते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इसके अलावा तुम क्या हो, कौन हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है अटैचमेंट, आसक्ति। वरना तो फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हर एक चीज। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, भगवान है तो हम उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? अपना स्वार्थ निकालना है। भगवान है तो बहुत कुछ आपको दे सकता है, इसलिए हम उनको प्रेम करेंगे। ये तो स्वार्थ हो गया। निस्वार्थ भावना है कि तुम क्या हो उससे फर्क नहीं है, लेकिन तुम हमको सबसे अच्छे, तुम मेरे बेटे हो। अब तुम बेटा क्या है वो सब अलग बात है। अटैचमेंट मैटर्स। अटैचमेंट जो डेवलप है भगवान से इन 5 रसों में, और उसमें यहाँ पर मुख्य रूप से वात्सल्य रस की बात की जा रही है।
यशोदा माता को भयभीत क्यों हो गए, डर क्यों लगा? क्योंकि वो उनको अपना बेटा मानती है, सोचे मेरे बेटे को क्या हो गया। इस भावना से वो भयभीत हो, हक्की बक्की रह गई कि मेरे बेटे के मुख में मैं क्या देख रही, है ना, ये तो मेरा बेटा है, इसको क्या हो गया। ये चेतना के कारण। और क्या सोच रही है यशोदा माता, किम स्वप्न एतदुत देव माया, या क्या मैं कोई सपना देखा क्या मैंने, किम स्वप्न, ये कोई सपना है क्या। फिर देखा सपना तो नहीं होता है, सपना में तो हम सिर्फ सपने में रहते हैं, लेकिन मैं तो बाहर भी देख पा रही हूँ और ये कृष्ण को भी देख रही हूँ, सपना तो नहीं है। फिर देखें एतदुत देव माया, ये कुछ लगता है माया है, किसी देव माया का कार्य है कि ऐसा करके दिखा रही है ना। किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा, या फिर ऐसा लगता है मेरी बुद्धि मोहित हो गई, मेरी बुद्धि खराब हो गई। अथो अमुष्यैव ममार्भुतस्य यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः, अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है ना, ये कोई योग शक्ति है क्या, है ना? तो वो हमेशा इसी चीज को लेकर के मोहित हो रही है। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि ये यशोदा माता क्या सोच रही हैं कि लगता है ये किसी माया के कारण हो गया, या मुझे ही कोई रोग हो गया, मेरा ही मस्तिष्क विकृत हो गया। और एक ये भी सोच रही कि हो सकता है ये मेरे पुत्र की योग शक्ति हो। तो ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि गर्ग मुनि ने ऐसा भविष्यवाणी किया था। गर्ग मुनि ने लास्ट में ये बात बोला था, कहा था आपका पुत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, और इसको अगर अच्छा से आप ध्यान रखोगे ना तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ये ऐसा है, इसको याद करके जो लोग इसको याद करते हैं, इसका नाम लेते हैं, वो सब लोगों का उद्धार हो जाता है। तो आप तो अगर उनकी सेवा करोगे तो आपको तो बहुत ही ज्यादा आपका उद्धार हो जाएगा। तो गर्ग मुनि की भविष्यवाणी सोच करके सोच रही, हो सकता है ये मेरे पुत्र की कुछ यौगिक शक्ति हो। जब भगवान कभी कुछ ऐसा ऐश्वर्य दिखाते थे तो ज्यादा उनको एक मान लिया जाता था कि चलो हो सकता है कोई देवता वगैरह होगा, दैविक शक्ति कुछ इसके अंतर्गत इसके पास होगी, है ना। तो ऐसा करके मान लिया जाता था। भगवान मानने का तो कोई मतलब ही नहीं, भगवान तो कभी नहीं मानते। अथो यथा वन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा यदाश्रयं येन यथा प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम। तो मंजू माता जी आप पढ़ेंगे अनुवाद? जी प्रभु जी। अतः मैं उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ, जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे है, जो इस विराट जगत के आदिकरण हैं, जिनके ये संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है और जिनमें हम सब इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार ही कर सकती हूँ, क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। ये मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए जैसे एक सामान्य माता होती है ना, तो अभी अपनी बेटी को क्या हो गया, कैसे वो परेशान हो जाएगी, भयभीत हो जाएगी, कुछ भी करने के लिए उसका बेटे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना? तो माता यशोदा तुरंत प्रणाम करने लगी और तुरंत नारायण भगवान को विनती करने लगी, जो भगवान जो सब कुछ, है ना, सबके कारण हैं, जिनको कोई समझ नहीं सकता, है ना, इस जगत के अस्तित्व के कारण हैं, ध्यान से परे हैं, चिंतन से परे हैं, ऐसे भगवान की मैं शरण ले रही हूँ, वो बचाएं इन सब चीजों से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, कितना सुंदर, कितनी सुंदर बात लिखता है। सरल स्वभाव की स्त्री होने के कारण माता यशोदा इस दृश्य का असली कारण नहीं समझ पाई। सरल स्वभाव की स्त्री, भगवान को सरल व्यक्ति ही पसंद है। जो व्यक्ति जो होते हैं जिनके हृदय में कुछ और, ऊपर कुछ और, बाहर कुछ और, ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान को ना तो समझ पाएंगे ना उनको प्राप्त कर पाएंगे। जिनका हृदय सरल होता है, सीधे सरल, जैसे हैं वैसे हैं, है ना, जैसे अंदर वैसे बाहर, एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण रहता है, ऐसे लोग भगवान को समझने के अधिकारी हैं। तो भगवान कई बार इस बात को बताते हैं कि जिसका स्वभाव सरल है,
जिसके मन में कुटिलता है, भगवान देखिए आपने बहुत गलती किया, आपके अंदर हजार प्रकार का काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या बनी हुई है, भगवान फिर भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको ग्रहण कर लेंगे। भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए ये सब चीजें उतनी बाधक नहीं है जितना बाधक कपटता है। अगर आपके अंदर कपट है तब भगवान आपको ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप सरल हैं, आप जाते हैं भगवान से, कहते हैं कि भगवान मेरे अंदर ये सारे दुर्विचार हैं, मेरे अंदर ये सब चीजें हैं, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, है ना। आप कपट नहीं दिखाते। ये नहीं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बताइए और खुद आप जानते हैं कि आप क्या हैं। अब ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करता, ढोंग करता है, जो पाखंड करता है। ऐसे लोग कभी भी भगवान को ना समझ पाएंगे और ना ही भगवान को जान पाएंगे कभी भी क्या है वो। भगवान किनके सामने प्रकट होते हैं? जिनका हृदय सरल होता है, सरल एकदम। क्योंकि भगवान भी सरल है, भगवान भी एकदम सरल। तो इसलिए बहुत ज्यादा मात्र स्नेह बस उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। क्यों नमस्कार किया? प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि वो उनके बालक की रक्षा करें, इसलिए इतना गहरा वात्सल्य से कि मेरे बालक को कोई चीज नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए वो नारायण की शरण ले रही हैं। वो क्या कर सकती हैं? एक सुंदर एक एकदम सरल स्त्री है, वो क्या कर सकती हैं? बस भगवान को नमस्कार ही कर सकती हैं कि आप बचाओ मेरे बालक को, ऐसा करके। यही कारण है यहाँ पर। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कारण किसी चीज का ना पता चले तो हमें भगवान के चरण कमलों को नमस्कार मात्र करना चाहिए। माता यशोदा भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची, और इसलिए जब उन्होंने इतनी अद्भुत वस्तुएं देखी तो जब नहीं निष्कर्ष पर पहुंच पाई तो उन्होंने भगवान की शरण को लिया। तो ये भी हमको एक बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, माता यशोदा अपने आचरण सिखा रही है ना। वो भगवान की शरण में गई। प्रभुपाद जी बहुत ही फेमस श्लोक है, उसको कोट करते हैं। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। जब भक्त के ऊपर कोई परेशानी आती है या कोई मुश्किल आती है उसके सामने, तो वो क्या करता है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है उस परेशानी को देखने के लिए। तो ये श्लोक कोट करते हैं प्रभुपाद जी, आप इसको याद भी कर सकते हैं। और जब कभी भी कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, कोई ऐसी बात आए जिससे आपको तकलीफ हो रही हो, कष्ट हो रहा हो जीवन में, तो इस श्लोक को याद करना चाहिए। तत्तेऽनुकंपाशु समीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदैव। तो श्लोक का मतलब क्या है? तत्तेऽनुकंपा सुसमीक्षमाणो, भक्त यह स्वीकार करता है कि उसको जो भी कष्ट हो रहे हैं, उसके जीवन में जो भी दुविधा आ रही है, वो मैंने ही गलती की है। भक्त ये सोचता है जो भी मुझे कष्ट आए ये मेरे ही कर्मों का फल है, और आपने उसको कम करके दिया है। और ऐसी स्थिति में भी वो भक्त भगवान को बार बार नमस्कार करता है, और इस तरीके से वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य हो चुका है। वो शरीर छोड़ेगा, पक्की बात है वो भगवान के धाम जा रहा है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब उसमें विपरीत परिस्थितियां भी उसके जीवन में आई हैं, उसने भगवान को छोड़ा नहीं है। हृदवाग वपुर भीर, हृदय से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से हमेशा भगवान को नमस्ते करता रहा। उन परिस्थितियों में भी जब उसके जीवन में समस्याएं थी, उसने छोड़ा नहीं भगवान के नाम को, छोड़ा नहीं भगवान की सेवा को, एडजस्ट करके चीजों को वो कंटिन्यू किया उसने। वरना लोग तो देखिए हल्की से उनको 2-3 छींक भी आ जाएंगी, कहेंगे अरे तबीयत खराब है, आज जब नहीं करेंगे, है ना, कल करेंगे। बहाने जिसको बनाने हैं वो तो बहुत सारे बहाने। बहाने बनाने वालों के लिए बहानों की कमी थोड़ा ना, लेकिन जिसको करना है वो सेवाएं करेगा। जहां चाह है वहां राह है। जिसको नहीं करना है तो बहाने हजार। लोगों को थोड़ा सा कुछ डाउन हो जाएगी तबीयत, कहेंगे आज मन नहीं, आज हम मंदिर नहीं जाएंगे। और वही ऑफिस की बात है, ऑफिस तो रोज जाएंगे। क्यों? ऑफिस में उनको धन मिल रहा है, लेकिन भगवान तो कोई धन नहीं दे रहे, तो क्यों जाए फिर भगवान के मंदिर में दर्शन करने? भूल जाते हैं कि वास्तव में जो सबसे बड़ा धन है ना, वो भगवान का प्रेम है, और वो धन कोई भी नहीं दे सकता। ये धन पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है।
इस धन का उस धन से कोई कंपैरिजन नहीं, ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। लेकिन वो धन जो प्राप्त करेगा ना, वो धन वास्तव में हमारा धन। इसलिए प्रहलाद जी बोलते हैं कि इस जगत के जीव जो हैं उनको पता ही नहीं है कि स्वार्थ है क्या। भगवान के चरण कमल, भगवान की सेवाएं, भगवान का नाम, ये हमारा असली स्वार्थ है। लेकिन इस भौतिक जगत में आकर के उनकी हृदय इतना कलुषित हो गया है, वो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करके वो अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। ये उनकी मूर्खता है। असली स्वार्थी कौन है? भक्त असली स्वार्थी होता है। उसको पता है कि उसका असली स्वार्थ भगवान की सेवा है। जितना भगवान का दर्शन करना, भगवान का नाम जप करना, ये असली स्वार्थ है। ये असली बात है जो हमको प्राप्त होगी। अहम ममाशो पतिरेश में सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वेत्तपासति गोपाश्य गोपा सह गोधनाष्टमे यन्माययेत्थं कुमति समे गति। यशोदा माता देखिए क्या बोल रही हैं। अभी वो जब भगवान कृष्ण के अंदर इतना देखा, सब ऐश्वर्य भाव देखा, एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य रस जो है वो नीचे दब गया भगवान के उस ऐश्वर्य भाव के कारण। भगवान ने क्योंकि इतना पूरा विराट स्वरूप का जगत दिखा दिया अपने मुख में, तो क्या बोल रही हैं अभी हम देखते हैं इस बात को। यस और कौन पढ़ सकता है? अनुवाद पढ़िए जिसने अभी तक ना पढ़ा हो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए सुशीला माता जी। पढ़िए यह माता जी। तो भगवान की माया का प्रभाव है, जो मैं मिथ्या ही सोचती हूँ। नंद महाराज और मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है, और चूंकि मैं नंद महाराज की महारानी हूँ, इसलिए गौओं तथा बछड़ों की संपत्ति मेरे अधिकार में है, और सारे ग्वाले तथा उनकी पत्नियां मेरी प्रजा हैं। वस्तुतः मैं भी भगवान के नित्य अधीन हूँ, वे ही मेरे अनंतिम आश्रय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। अब देखिए अब अगर गलती हुई तो माफ करिएगा। हाँ नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा। यहाँ पर देखिए यशोदा माता ने क्या सोच रहे हैं, वात्सल्य भाव दब गया है ना। अब वात्सल्य भाव में कैसे होता है? वात्सल्य, कृष्ण मेरा बेटा है ना। अब जब बेटा है, अगर बेटा ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएगा तो कैसे होगा? बेटा का मतलब क्या है? वो अधीन में रहना चाहिए ना। अब बेटी के मुख में पूरा विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है, क्या किया जाए इसका मतलब? तो इसका मतलब सोच रही हैं कि मैं तो ये मिथ्या ही सोच रही हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं तो इन सब पे मेरा अधिकार है, वस्तुतः मैं तो भगवान के अधीन हूँ और वही मेरे आश्रय हैं, ऐसा करके सोचने लगी। अब देखिए भगवान चाहते हैं कि माता यशोदा उनको वात्सल्य प्रेम करे, लेकिन अभी माता यशोदा तो ऐश्वर्य भाव में चली गई। अब क्या किया जाए? तो भगवान ने तुरंत ही माता के उस वात्सल्य प्रेम को पुनः प्रकट कर दिया। भगवान नहीं चाहते कि उनको ऐश्वर्य रूप से देखें, भगवान को पसंद नहीं है। पूरे दिन भर लोग भगवान के पास क्या मांगते हैं? यही आकर के मंदिर में आकर के भगवान आप ये दे दो, भगवान वो दे दो। भगवान को पसंद नहीं आता। जब कोई आता है भगवान का दर्शन करने, वो कहता है भगवान आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दर्शन करने आया, कुछ आपसे मांगने नहीं आया, आपको देने आया हूँ। क्या देने आए हैं? अपनी सेवा देने आए। तब हमें लगता है, तब भगवान कहते हैं हाँ ये व्यक्ति है, ये उसे कहते हैं भक्त। तब हमको कहना चाहिए कि हम भक्त हैं। हम जब मंदिर जाएं तो हम भगवान से मांगने नहीं जाएं, भगवान को देने जाएं, सेवाएं देने जाएं। ये उस तरीके का यहाँ पर देखिए, इत्थम विदित तत्त्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। और कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए अंगुली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता यशोदा श्री भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ पाई, लेकिन अंतरंगी शक्ति योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने पुत्र के गहन मात्र प्रेम में लीन हो जाए। हरे कृष्ण। हाँ अभी देखिए भगवान का मास्टर स्ट्रोक। क्या मास्टर स्ट्रोक? वो यशोदा माता समझ गई
कि ये तो कुछ दैवी प्रभाव है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई ऐश्वर्य भाव में है, ऐसा करके उन्होंने समझ लिया। नहीं, भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, हमारा तो ये मतलब पर्पस था नहीं, हम नहीं चाहते कि ऐश्वर्य भाव में हमको देखें। इसलिए भगवान ने तुरंत ही क्या किया, योग माया के प्रभाव से क्या किया, उनको पुनः वात्सल्य रस में। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये आया है, व्यतनोन मायाम, माया के द्वारा उनको मोहित कर दिया भगवान। तो ये जो माया है, ये वो माया नहीं है जिस माया के द्वारा जो है भगवान जो है इस हम बद्ध जीवों को हम लोगों को बांधते हैं। ये जो माया है, ये भगवान की योग माया है, जो भगवान सिर्फ अपने शुद्ध भक्त जो हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में, जिनसे भगवान पर्सनल रेसिप्रोकेशन करते हैं। अगर उनको ये भान रहेगा कि भगवान है, तो कैसे रेसिप्रोकेशन हो पाएगा, उसको बताने के लिए वहां पर उन्होंने इस माया को दिखाया। तो ये भी भगवान तुरंत ही, भगवान तो प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, और इसलिए भगवान ने तुरंत ही ऐश्वर्य भाव को हटा करके वात्सल्य प्रेम को जो है वहां पर लगा दिया। तुरंत उनको, तुरंत वो सब भूल गए, क्या हुआ था, क्या देखा, नथिंग, कुछ भी नहीं याद रह गया उनको, है ना। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति महामाया द्वारा मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्तगण दिव्य शक्ति की व्यवस्था के अंतर्गत योग माया द्वारा मुक्त होते हैं। भक्त भी मुक्त हो जाते हैं, भगवान भी उनको मोहित करके रखते हैं, लेकिन वो मोहित कैसे करके, ताकि भगवान आदान प्रदान कर सके। अब माता अगर उनको भगवान समझेंगी तो क्यों, कैसे आदान प्रदान करेंगी, कैसे उनको दूध पिलाएंगी, भगवान है तो अपना पी लेंगे। बच्चे हैं तो उनको दूध पिलाना पड़ेगा, वरना अपने आप तो कुछ नहीं कर सकते, उसको शक्ति नहीं मिलेगी, ये सोचेंगी वो। उसके खाने के बारे में चिंता होगी, उसको कपड़े पहनाने के बारे में चिंता होगी। भगवान वो प्रेम चाहते हैं, उस प्रेम के कारण भगवान के पास बस इसी चीज की कमी है, बाकी सब कुछ भगवान के पास है। भगवान बस एक चीज के लिए लालायित रहते हैं, प्रेम। प्रेम, सिर्फ उनको प्रेम चाहिए, नथिंग। और किसी भी चीज आपको दे करके आप उनको प्रभावित नहीं कर सकते। अगर आप उनको प्रेम देना चाहते हो तो भगवान उपस्थित है। हम हमेशा इस बात को चर्चा करते हैं कि जब सारे देवी देवता, सारे लोग मिल करके, जब रावण ने आतंक मचाया था, तो सब लोग मिल करके परेशान हो गए। सबने डिसीजन निकाला कि भाई भगवान को ही कुछ कर सकते हैं, और तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो सब लोग खोज रहे थे कि भगवान है कहाँ। कोई कह रहा था कहीं जाओ, कोई कह रहा था क्षीर सागर में जाओ, कोई कह रहा था कि बैकुंठ जाना पड़ेगा। शिव जी ने वहां पर एक स्ट्रॉन्ग कमेंट रखा, उन्होंने कहा कि भगवान हर जगह है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह समान रूप से व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर बस उसी लोकेशन में ही, भगवान हर जगह व्याप्त है। तो समय हर जगह व्याप्त है, तो फिर हम कैसे प्राप्त करें? प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। अगर आपके पास प्रेम है ना, तो प्रकट हो जाएंगे। प्रेम होना चाहिए, हृदय में प्रेम है तो भगवान प्रकट है आपके सामने। तो भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं, वो प्रेम का ही वास्तव में प्रतिरूप है। भगवान के अर्चा विग्रह से हम प्रेम पूर्वक भगवान को बुलाते हैं, ताकि हम उनकी सेवाएं कर सकें। श्री राधा गोपाल जी हैं वाराणसी में, वेणी माधव जी हैं प्रयागराज में। भगवान के जितने अर्चा विग्रह हैं, तो हम प्रेम से उनकी सेवाएं करते हैं, इसलिए भगवान हमारी सेवाएं लेते हैं। ऐसा यही चीज, तो भगवान बस, भगवान को सिर्फ किस चीज की आवश्यकता है? प्रेम की। सत्यो नष्ट स्मृतिर गोपिर सारो प्यारो आत्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासीद्य पुरा। और आप में से कोई पढ़ना चाहता है जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं। ओके, अभी इस बार मधु अग्रवाल माता जी पढ़ेंगी, नेक्स्ट टाइम गौरव मिश्रा प्रभु। जी प्रभु जी। कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया के उस भ्रम को तुरंत ही भूलकर माता यशोदा ने अपने पुत्र को पूर्ववत अपनी गोद में ले लिया और अपने प्रभु जी, और दिखाई नहीं दे रहा है, अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह उमड़ आया। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए अभी क्या हुआ
योग माया का ऐसा प्रभाव हुआ, सब भूल गई क्या हुआ था, क्या कुछ देखा, क्या विराट रूप, कुछ उनको याद नहीं रहा। वो याद रहेगा तो फिर भगवान से वात्सल्य प्रेम नहीं हो सकता। सब भुला दिया उस योग माया ने। और क्या किया, देखा मेरा पुत्र नीचे क्यों बैठा है, इसको तुरंत मैं ऊपर उठा लूं, अपनी गोदी में उठा लूं, है ना। और उनका स्नेह उमड़ आया भगवान कृष्ण के प्रति। पहले स्नेह नहीं हो रहा था, वो तो सोच रही थी मैं तो मेरा कृष्ण, मैं तो मिथ्या ही सोच रही हूँ कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं नंद रानी हूँ, वो ये सब सोच रही थी, बेकार की बात है। भगवान को पसंद नहीं, पर्सनल भगवान चाहते हैं रेसिप्रोकेशन, मुझे अपना पुत्र माने और ये सोचे कि इसको कुछ नहीं आता है, तब ना उससे प्रेम होगा। अब बच्चे को देख करके ये हो रहा है कि अरे इसके अंदर तो बहुत दैविक शक्तियां हैं, तो फिर प्रेम कहाँ रह जाएगा, प्रेम चाहिए। तो जैसे ही योग माया का प्रभाव हुआ, कृष्ण माता ने कहा अरे मेरा बेटा नीचे क्यों है, तुरंत उनको गोद में उठा लिया और उनके हृदय में एकदम स्नेह, वात्सल्य रस का स्नेह जो है वो प्रकट हो गया। तो माता क्या सोचने लगी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ज्यों ही उन्होंने सोचा, तुरंत ही उनके मन में ये भाव उत्पन्न होने लगा कि अरे क्या हुआ, यह मेरा पुत्र है, मैं इसको चूम लूं, है ना, इसको प्रेम करूं, ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। ये तुरंत उनके अंदर भाव जो है प्राकृतिक भाव उत्पन्न। जैसे आप देखिए, एक होता है आर्टिफिशियल, है ना, जैसे हम होते हैं, हम आर्टिफिशियल भगवान से प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम आर्टिफिशियल होता है ऊपरी तौर पर। लेकिन एक होता है जो बहुत उच्च भक्त होते हैं, जिन्होंने बहुत सेवाएं किया हैं भगवान के प्रति, उनका स्वाभाविक प्रेम। स्वाभाविक प्रेम मतलब, स्वाभाविक प्रेम की आप जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि स्वाभाविक प्रेम का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने परिवार में करते हैं, हमारा स्वाभाविक प्रेम होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका बेटा है, आपका बेटी, और किसी कारण से वो बहुत कष्ट में है, उसको कहीं मतलब बहुत दूर भी है, लेकिन उसको अगर कष्ट हुआ ना, आपकी आंखों से भी आंसू निकलेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं ना, उस व्यक्ति की आंखों में अगर आंसू निकले, स्वाभाविक तौर पर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। अगर आप प्रेम करते हो उससे, तो उससे प्रेम नहीं करते कोई अनजान व्यक्ति, तो अनजान तो बहुत लोग रोते रहते हैं, रास्ते से जाइए बहुत लोग रोते रहते हैं, कोई गरीबी में है, कोई को चोट लग गई, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई तो ऐसा होता है पड़ोस के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमें तो जल्दी थी, हम निकल जाते, क्या फर्क पड़ता है। बट अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है, जिससे हमारा संबंध बहुत गहरे हैं, उस व्यक्ति को कष्ट होता है, सब कुछ छोड़ करके उस कष्ट को निकालने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर यशोदा माता का वैसा प्रेम है भगवान, और वैसा ही प्रेम हमको कल्टीवेट करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, जहां से भक्ति योग प्रारंभ होता है, भगवान सबसे पहली चीज ये बताते हैं, भक्ति योग की पहली कंडीशन क्या है, मैया शक्त। भगवान देखिए पहले ही श्लोक में बोलते हैं, मैया सक्त, मेरे से आसक्त हो जा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यशोदा माता 24 घंटे सिर्फ कृष्ण ही उनके माइंड में चलते हैं, मेरा बेटा कृष्ण, मेरा बेटा कृष्ण क्या कर रहा है, कृष्ण क्या कर रहा है। जब सो रहा होता है तो उनके बारे में सोचना, जैसे स्वाभाविक तौर पे आप देखो, जैसे हमारा कोई पुत्र हो या हमारा कोई सखा हो जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचेंगे उसके बारे में, क्योंकि उसको हम अपना निकट संबंधी मानते हैं। उसके हर एक कंसर्न के बारे में सोचेंगे, उसको किसी तरीके से तकलीफ ना हो, सबसे बढ़िया एजुकेशन मिलना चाहिए, सबसे अच्छा खाने को मिलना चाहिए, सबसे अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, सबसे टॉप चीजें मिलनी चाहिए उसको खाने पीने की। क्यों? क्योंकि वो मेरा पुत्र है, सिंपल। तो ऐसे ही जब हम भगवान को अपना संबंधी मानते हैं, उनसे कोई संबंध रखते हैं, तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट करना चाहते हैं। तो बद्ध जीव के स्तर पर क्या होता है, हमारा प्रेम उतना प्रगाढ़ नहीं होता, लेकिन यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मय्या आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। हमें भगवान से आसक्त होना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पर देखिए यशोदा माता कितना सुंदर उदाहरण प्राप्त होता है, और ये बहुत बड़ी दिव्य स्थिति है, ये कोई आसान काम नहीं है भगवान के प्रति आसक्त होना। वही आसक्ति जो हमने अपनी आसक्ति को परिवार, समाज, लोगों से बांध करके रखा है, उसी आसक्ति को भगवान में लगा देना,
सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं जितनी भी ममता हमने इस संसार में लगा करके रखी है, ये वो ये, उन सब ममता को पकड़ करके मेरे पैरों में बांध। अगर ऐसा कर पाए हम तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा, और इसीलिए आप देखो कितनी भगवान की कितनी कृपा है कि हम इन सारे संबंधों को फील कर सकते हैं। हम फील कर सकते हैं, हाँ ये मेरा मित्र है, इसके बारे में देखो मैं कितना सोचता हूँ। या फिर ये मेरे माता पिता हैं, उनको अगर कष्ट होता है तो मुझे कष्ट होता है। तो अगर भगवान को भी मैं अपना माता पिता मानूं तो उनके लिए मुझे कितना कंसर्न होना चाहिए, उनके बारे में कितना हमको सोचना चाहिए, उनकी सेवा करने के मौके तलाश करने चाहिए। क्योंकि हम माता पिता, जिनको हम अपना माता पिता मानते हैं, तो सामान्य व्यक्ति जो असुर प्रवृत्ति का नहीं, सामान्य व्यक्ति की बात कर, बहुत ग्रेटफुल होता है अपने माता पिता के। उन्होंने हमको कितना खिलाया, जब हम कुछ नहीं जानते थे हमें कितना टेक केयर किया, हमारी कितनी रक्षा की, हमको कितना बचाया, कितने हमारे इमोशंस होते हैं हमारे माता पिता के प्रति, है ना। तो अगर भगवान को बिना माता पिता माने, हम कितना उनके बारे में सोचेंगे कि उनको भोग लगाएं, उनका नाम जप करें, उनके लिए सेवाएं करें। नेचुरल नेचुरल थिंग, ऐसा कुछ नहीं कि बाहर ढो रहे हैं, क्या करें, कुछ है नहीं, यही बताया गया है, रूल्स हैं, हमको फॉलो करने पड़ेंगे। माला जप करना पड़ेगा, पड़ेगा चीज आती है तो वो उसका मतलब है कि हम भगवान मान करके ट्रीट कर, जब कर लेते हैं और उसमें आनंद आता है, मतलब संबंध मान। क्या माता कभी बोलेगी अरे क्या करें, मुझे तो अपने बच्चे का पूरा सब कुछ करना पड़ता है? माता नहीं बोलती है। माता के लिए वही आनंद है कि उसका बेटा है, उसके लिए वही ही आनंद है, वही ही सब कुछ है उसके लिए। अपने बेटे के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा भी यही होना चाहिए। कोई बोले अरे आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अरे आपको तो बड़ा श्रम हो जाता होगा। श्रम कैसा, यही तो आनंद है। और क्या भौतिकतावादी लोगों के सामने जाकर के गधों की तरह काम करके उसमें श्रम करें? यही हमारा आनंद है। एक माता के लिए बेटे के लिए की गई सेवाएं कभी भी भार नहीं होती, नेवर। एक माता पिता कभी एक बच्चे के लिए भार नहीं होते। वैसे ही भगवान की सेवाएं भक्तों का सबसे बड़ा धन है। वो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आप सोचिए, उस माता के बारे में सोचिए जो अपने बेटे की सेवा करने का मौका ना मिले, कितना दुर्भाग्य होगा उसका। उस माता का कितना दुर्भाग्य होगा जो अपने बेटे की कुछ सेवा ना कर पाए। वैसे ही एक भक्त के लिए भगवान की सेवा ना मिलना उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अभी स्वामी अभी हमारे जब करना पड़ेगा प्रभु जी आवाज सही हरे नहीं आ कृष्णा रही है। प्रभु जी। प्रभु जी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, एक मिनट। सब कपाले जा होय ना जा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है अभी? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। उतना अधिक हम अच्छी चेतना के साथ सेवाएं कर सकते हैं।
अब देखिए ऐसे सेवाएं तो सारे लोग कर रहे हैं, कोई ना कोई सेवा कर ही रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन भगवान को चाहिए इंटेंट। भगवान कंटेंट नहीं देखते आपने क्या क्या कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं, भगवान देखते हैं आपकी चेतना क्या है, आप वास्तव में उनको अपना निकटतम व्यक्ति मानते हैं या फिर बस भगवान भगवान मान करके उनकी सेवाएं किए जा रहे और पैर अच्छे एकटा। हैं। इसलिए हमें अपनी चेतना को हमेशा अच्छा रखने का प्रयास करना है, संबंधी मान। और देखिए आप एक सिंपल सा आपको बताते हैं, जब किसी व्यक्ति को अपना आप संबंधी मानोगे ना तो उसके लिए आप समय निकालोगे, isn't it? ऐसी बात है कि नहीं? जी प्रभु जी। Yes or no? जी प्रभु जी। बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, बोलेगा चलो मेरे साथ आपको 7 घंटे चलना है, आप बोलोगे क्या पागल हो गए? क्यों तुम्हारे साथ 7 घंटे जाएंगे? आप नहीं जाओगे उसके साथ। आप क्यों जाओगे उसके साथ 7 घंटे 8 घंटे बिताने के लिए? बिल्कुल नहीं जाओगे, है ना? लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आपका कोई संबंधी हो जिससे आपका कोई बहुत गहरा दोस्त हो, या मान लो आपको खुद का बेटा हो, बोले कि मम्मी या पापा आप चलोगे क्या मेरे साथ 1-2 दिन चलने के लिए, है ना? आप चलोगे क्या मेरे साथ 1-2 दिन के लिए, हमें जाना है, बहुत बोर हो गए हैं, क्या आप चल सकते हो? आप चले जाओगे 1-2 दिन, क्या आप 3-4 दिन उसके साथ जा सकते हो? बस यू नो हिम, आप उसको जानते हो, आपने उसके साथ समय व्यतीत किया है, आप उसको समय दोगे भी और उसके लिए कोई कष्ट भी सहने के लिए तैयार हो, आपको उसमें आनंद मिलेगा। तो बस देखिए सिंपल सब कुछ काम हमारी चेतना का है, हमारा हम किस तरीके से भगवान को अप्रोच करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। अगर भगवान को भी हम अपने एकदम निकटतम मान करके उनको अप्रोच करेंगे, भगवान हमारे निकटतम ही हैं, भगवान हमारे संबंधी हैं। तो जैसे हम किसी संबंधी को समय देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी चला जाए तो हमें खेद नहीं लगता, अगर खर्च भी हो जाए तो ऐसे ही अगर हम भगवान के लिए नाम जप करने के लिए समय निकालते हैं, भगवान के बारे में कुछ पढ़ने के लिए समय निकालते हैं, या भगवान की किसी सेवा के लिए कोई समय निकालते हैं, तो हम क्यों निकाल पाते हैं? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं होता तो नहीं निकाल पाएंगे, या फिर हम बहुत उसको सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए करेंगे, क्योंकि प्रेम होगा तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आज यहीं पर यहाँ पे विराम देंगे। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके साथ जावा है, इसके साथ जावा है तुझा उन गाड़ी को चलावा तेरी छोड़ हरे कृष्णा प्रभु जी।